welcome back to my YouTube channel Inspiring Radhya. So friends, मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स से सुना है कि अवार्ड मिलते हैं, मुझे भी अवार्ड मिला है। चलो बताती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है अवार्ड्स के बारे में। तो आज हम अवार्ड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने बहुत सी चीज़ें में देखा, सोशल आईडी, यूट्यूब, बहुत से ऐसे चीज़ों में देखा। मैंने डाला अबाउट अवार्ड्स, मैं आपको अवार्ड के बारे में बताना चाहती थी। मैंने डाला पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे पढ़ाई के टाइप में सिखा रहे थे कि लाइक हमारे अवार्ड है ऐसे, ये प्रेसिडेंट हमें, राष्ट्रपति हमें अवार्ड देती है, और बहुत लंबे से सिखा रही थी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, बहुत बोरिंग भी लग रहा था। 1-2 घंटे की वीडियो, वो भी हिस्टोरी की, माय गॉड, मैं तो थक गई। और फ्रेंड्स उसके बाद मैंने सोचा मैं आपको बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स होंगे जो अवार्ड्स के बारे में सीखना चाहते होंगे, पर उनको ऐसे वीडियोस नहीं दिखने होगी जिसमें प्लेइंग के टाइप में अवार्ड्स के बारे में हम बताते। तो आज मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाने वाली हूँ। हाय आराध्या। हेलो मम्मा। ओह हाय फ्रेंड्स। आप क्या बात कर रहे थे अपने फ्रेंड से? अवार्ड्स के बारे में। ओह, जो हम अवार्ड्स के बारे में जो जानना चाहते हैं उसके बारे में? हाँ मम्मा। रियली कितना मजा आया है हमें अवार्ड्स के बारे में देखते हुए। पर हम लोग आज एक ऐसी चीज लेकर आए आपके सामने जो आपको लर्निंग प्लेइंग के थ्रू सिखाएगी अवार्ड्स के बारे में। इसका प्लस पॉइंट ये होगा, जब आप हमारा वीडियो देखेंगे तो आप तो एंजॉय करके देखेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको सारे अवार्ड्स के बारे में पता चल जाएगा। ये और फ्रेंड्स मैं तो खेलूंगी भी और अवार्ड्स के बारे में सीखूंगी भी, बहुत मजा आएगा। चलो ना स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। तो स्टार्ट करें? हाँ मम्मा। आज हम अवार्ड्स के बारे में सीखेंगे एक एक्टिंग के थ्रू। एक छोटी सी एक्टिंग प्ले करेंगे, गेम करेंगे, और इस पूरी वीडियो के थ्रू मजे मजे में सीख जाएंगे सारे अवार्ड्स। है ना इंटरेस्टिंग? चलो टीवी देखती हूँ, बहुत मजा आएगा। आज तो रिपब्लिक डे भी है, रिपब्लिक डे की न्यूज आ गई होगी। ओ राष्ट्रपति जी अवार्ड्स दे रही है, चलो देखना पड़ेगा क्या है। वाओ, इतने सारे सेलिब्रिटीज को अवार्ड मिल रहे हैं, बहुत अलग अलग चीजों के। बहुत मजा आएगा, चलो देखती हूँ। वाओ वाओ, कितना अच्छा लग रहा है, बहुत मजा भी आ रहा है अवार्ड्स देखते हुए। ये बहुत मजा आ रहा है। The government of India has decided to award Bharat Ratna कर्पूरी ठाकुर। ये कर्पूरी ठाकुर कौन है? मैंने इनका नाम तो सुना है, पर इनको पहली बार देख रही हूँ। कौन है ये कर्पूरी ठाकुर? इनको तो भारत रत्न मिल रहा है। वाह आराध्या, अच्छा आप कर्पूरी ठाकुर जी का देख रहे हो? हाँ मम्मा, मैंने तो स्क्रॉल डाउन कर दी थी तो रिपब्लिक डे की न्यूज़ आ रही थी। ओके, हाँ कर्पूरी ठाकुर को मिला है 2024 में भारत रत्न अवार्ड। वाह। हाँ मम्मा, ये अवार्ड्स क्या होते हैं? अवार्ड्स, हाँ अवार्ड्स जानना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अवार्ड्स में बहुत लंबी लिस्ट होती है। अवार्ड दिए जाते हैं बहुत से अलग अलग एरिया में। नेशनल अवार्ड्स होते हैं जो हमारे इंडिया के थ्रू, इंडिया में जो सबसे ऊंचे पद पे होते हैं। कौन है सबसे ऊंचे पद पे? राष्ट्रपति। राइट। प्रेसिडेंट, जो अभी हमारी प्रेसिडेंट कौन है? अभी हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू। हाँ, तो द्रौपदी मुर्मू इस बार सबको अवार्ड्स देंगी, जिसके अंदर बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं। अगर आप अवार्ड्स के बारे में बात करने बैठ गए ना 1-on-1, तो फिर सारा टाइम निकल जाएगा और आप देखते देखते थक जाओगे। तभी हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका निकाला है। अच्छा मम्मा, चिट्स का? राइट, हम बनाएंगे कुछ गेम वाली चिट्स। जैसे आप लोग कई बार चिट्स खेलते हो ना, बर्थडे में, पार्टी में हम लोग खेलते हैं गेम्स। ये आया जैसे पासिंग द पार्सल में भी चिट्स होती है। राइट, बिल्कुल। और उसमें हम लोग कितना एंजॉय करते हैं, मजा आता है बहुत ज्यादा मम्मा। मेरा तो फेवरेट गेम है पासिंग द पार्सल। तो आज हम पासिंग द पार्सल की तरह ही सारा अवार्ड समझ ले।
हाँ, बहुत मजा आएगा, मेरा फेवरेट गेम भी हो जाएगा और साथ में मैं कुछ लर्न भी कर लूंगी। और ये फ्रेंड्स के लिए एक गिफ्ट हो जाएगा आराध्या के थ्रू, जिसमें आराध्या समझाएगी अबाउट द अवार्ड्स। आई एम सो एक्साइटेड। अरे 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 अरे, आप तो भूल ही गए। जब हम लोग पार्क जाते हैं कभी हम लोग घूमने, तो हम लोग काफी लोगों से मिलते हैं, लाइक बच्चों से। तो मैं पूछती हूँ उनसे कि अच्छा आप क्या कर रहे हो, तो कहते हैं हमें हमारी फील्ड में मेडल मिला है। जैसे आराध्या को आराध्या के फील्ड में मेडल मिला है। कहाँ पे मिला था? योगा। यस, योगा में जब आराध्या ने नेशनल कंपटीशन में गई थी, वहां पे वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, उत्तराखंड और यूपी, ओ माय गॉड, इतने सारे बच्चे आए थे। आराध्या कैसा एक्सपीरियंस था वो? बहुत अच्छा मामा। तो उत्तर प्रदेश से आए थे, मतलब उत्तर प्रदेश के बच्चों में से हम भी एक हैं। राइट। और यहाँ पे जब इस तरीके का अवार्ड जो ये होते हैं, इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज करते हैं स्पोर्ट्स में और अलग अलग आर्ट्स में, कल्चर में। और जो अवार्ड्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो अवार्ड जिन जिन बच्चों को मिलते हैं वो वाकई में बहुत स्पेशल होते हैं। तो आप चाहते हो वैसे अवार्ड आराध्या? तो उसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, फोकस करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। हाँ मम्मा, तो हमें भी प्लान करना चाहिए। राइट। इसके लिए आराध्या को कुछ ना कुछ अच्छे काम करने चाहिए। फिर आपको प्रेसिडेंट बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे और देंगे। हाँ बस। चलो स्टार्ट करते हैं। अब आप जल्दी से चिट बनाइए। और हाँ आराध्या, एक बात ध्यान रखना, जो भी कैटेगरीज है ना अवार्ड्स की, उनकी अलग अलग कलर की चिट बनाना। जैसे पिंक हो गई, येलो हो गई, पर्पल हो गई, इस तरीके की कोई चिट्स अलग अलग कलर की। क्लियर है? ठीक है, चलो तो आप बनाओ चिट्स और मैं करती हूँ प्रिपरेशन। चलो। वाह राध्या, आपने तो बिल्कुल वैसे ही चिट बनाई है जैसे मैंने आपको बोला। स्लिप बिल्कुल वैसे ही बनाई है, कलरफुल। हमारे फ्रेंड्स को दिख रही है ना स्लिप्स? यस। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओगे एक्चुअली ये अवार्ड्स की स्लिप है ना? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 टाइप्स, डिफरेंट। बट इन कलर से हमें ये पता चल रहा है कि ये कैटेगरीज हैं जो मुझे अभी आराध्या बताएगी, कैटेगरीज। और इन कलर्स में एक एक स्लिप में बहुत बहुत लोगों को सम्मानित किया जाता है, रेस्पेक्ट किया जाता है, उनको अवार्ड दिया जाता है। इस हिसाब से तो देखा जाए तो कितने सारे लोगों को अवार्ड्स मिलते होंगे आराध्या। यस मम्मा। तो कितना इजी है ना इन स्लिप्स के थ्रू ये जानना। ये पिंक स्लिप्स किसके लिए आराध्या? सिविलियंस। सिविलियंस अवार्ड्स। ओके, सिविलियन अवार्ड्स। सिविलियन अवार्ड्स के अंदर आते हैं भारत रत्न अवार्ड, पद्म विभूषण अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड। जैसा कि ये 4 पिंक स्लिप्स है, वो इन्हीं अवार्ड्स के बारे में है। अच्छा, तो ये जो येलो स्लिप है, ये किस लिए आराध्या? गैलेंट्री। ओके, गैलेंट्री अवार्ड। गैलेंट्री अवार्ड्स तो करेज, साहस के लिए दिया जाता है, राइट? ये अवार्ड्स आर्मी में मिलते हैं, जैसे कि आर्मी सैल्यूट्स, आर्मी सैल्यूट, नेवी सैल्यूट एंड एयरफोर्स सैल्यूट। ओके, मतलब आर्मी सैल्यूट में स्ट्रेट, ओके फाइन। और नेवी सैल्यूट में कैसे होता है? बिल्कुल ऐसा। दिस इज नेवी सैल्यूट, ओके। एंड व्हाट अबाउट एयरफोर्स सैल्यूट? थोड़ा सा टेढ़ा, स्लैंटी, ओके फाइन। मैं आपको मम्मा इसका इजी तरीका बताती हूँ समझने के लिए। राइट। आर्मी एकदम ऐसे स्ट्रेट काम करती है, ओके, नाइस। और मम्मा नेवी ऐसे बिल्कुल शिप, बोलो शिव, नेवी शिव। वेरी गुड, नाइस, क्रिएटिव। और ये जो टेढ़े ये एरोप्लेन। ओ, जब ऐसे जाता है सो पिंक स्लिप हो गया, येलो स्लिप हो गया, और अब हम आते हैं पर्पल स्लिप के पास। सो आराध्या, पर्पल स्लिप्स क्यों बनाए गए हैं? फॉर स्पोर्ट्स ऑफ नेशनल्स। ओके, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स के लिए पर्पल स्लिप बनाए गए हैं, जिसमें 6 स्लिप मुझे नजर आ रहे हैं। चलिए हम इसको बताते हैं कौन कौन से स्लिप हो सकते हैं इसके अंदर। सो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स के अंदर आते हैं माका ट्रॉफी, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ध्यानचंद्र अवार्ड, राष्ट्रीय खेल
प्रोत्साहन पुरस्कार। और माका ट्रॉफी को हम बोलते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी। ओके, तो अब ये 3 स्लिप जो ऑरेंज कलर की है वो किस चीज की, आराध्या? मम्मा, फिल्म्स। फिल्म अवार्ड। मम्मा, इनमें से एक चिट है फिल्म की। ओके, 2 चिट आई थिंक आपने अभी रहता है हमारा बाल पुरस्कार अवार्ड। हाँ मम्मा, बाल पुरस्कार की ये 2 चिट। राइट, तो बाल पुरस्कार में हमारे जो अवार्ड होते हैं वो एक होता है बाल शक्ति पुरस्कार और बाल कल्याण पुरस्कार। तो हो गई हमारी स्लिप्स कंप्लीट। अब हम करते हैं अपना गेम स्टार्ट। तो पहले किसकी टर्न है? तो पहले है मेरी टर्न। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आराध्या से। आराध्या, आप किस कैटेगरी को सोच रहे हैं पहले पिक करने के लिए उसमें से स्लिप? मम्मा, मैं सोच रही हूँ ऑरेंज। ऑरेंज, ओके। ऑरेंज है फॉर नेशनल फिल्म अवार्ड एंड ऑल्सो बाल पुरस्कार। हाँ, तो मम्मा देखो, ये 3 चिट्स है, इनमें से मुझे एक चिट उठाना है, तो मैं ये वाली चिट पिक करने वाली हूँ। ओके, आराध्या ने पिक किया है ऑरेंज स्लिप। इसमें आया है बाल शक्ति पुरस्कार। वाओ, ये हम जैसे बच्चों के लिए ही है मम्मा। रियली? और मम्मा, आपको पता है बाल पुरस्कार वो 5 to 18 ईयर्स के बच्चों के लिए है, जिन्होंने आर्ट, डांस या किसी भी चीज़ में अच्छा परफॉर्मेंस करा हो, उनके लिए बाल पुरस्कार है। अब मैं भी करके दिखाऊंगी। स्पोर्ट्स भी है उसमें, डांस भी है। मैं तो स्पोर्ट्स का ऑप्शन चूज करूंगी, योगा वाला। चलो फिर इस स्लिप को अब हम साइड करते हैं। और अब किसकी टर्न है? आपकी। ओके, मैं पिक करूँगी, जैसे कि मेरी वैसे तो सभी अच्छी कैटेगरीज है, बट मुझे सिविलियन कैटेगरी को मैं पहले पिक करूँगी। और मैं चाहूँगी कि मेरा स्लिप निकलना चाहिए वैसे तो सुधा मूर्ति जी का, मैंने बताया था ना उनको पद्मश्री अवार्ड मिला था, तो इनमें इन्हीं कैटेगरीज में से एक पद्मश्री अवार्ड भी है, क्योंकि सिविलियन कैटेगरी के अंदर आते हैं 4 अवार्ड। सबसे पहला होता है आराध्या भारत रत्न, दूसरा होता है आपका पद्म विभूषण, थर्ड होता है पद्म भूषण और फोर्थ होता है पद्मश्री। देखते हैं मेरा कौन सा निकलता है। अगर मेरा पद्मश्री निकल गया ना तो आराध्या आपको बहुत तेज से खुशी दिखानी है, राइट? ठीक है। चल चलिए मैं उठाती हूँ ये वाली स्लिप, देखते हैं इसमें कौन सा अवार्ड है। Oh my God, really amazing! Really, I was not expecting कि वही स्लिप आ जाएगी, बट देखिए ना आ गया ना पद्मश्री। चलिए जानते हैं पद्मश्री के बारे में। पद्मश्री अवार्ड। पद्मश्री अवार्ड is the 4th highest civilian award, which is given by President of India in the field of art, literature, science, sports, public service, and social work. The Padma Shri Award instituted on January 2, 1954. Padma Shri Award conferred for various categories, and the award consists of a medal, a certificate, and a small cash honorarium. The awardees are presented with these honors at the ceremonial function held at Rashtrapati Bhavan. The Padma Shri Award announced annually on the every Republic Day, which is January 26th. However, the actual presentation ceremony usually take place in March or April. The Padma Shri Award is similar to other civilian award, but the difference is the color tone, which is similar stainless steel tone. And the strip of Padma Shri Award is purple pink with the 2 white strip line. Every year,
Padam Shri Award honored for the legend peoples. If we see the record according to 2023 in the field of art, Miss Jodhyabai Baiga got the Padam Shri Award. In the list of 2024 in the field of social work, Miss Prabhati Barrow got the award. वाह माँ, बहुत अच्छा लगा सुन के। अच्छा लगा? चलो, अब आपकी टर्न है आराध्या। आप किसी भी कैटेगरी से अवार्ड ले सकते हैं। चलो ठीक है, मैं इस वाली कैटेगरी से लेना चाहती हूँ। ओके, दोबारा ऑरेंज। ठीक है, ओके। तो काश मेरा भी छोटे बच्चों वाला ही आए, मेरे जैसे के लिए। अगर मेरा आ गया तो मुझे बहुत खुशी होगी। अब हर बार तो नहीं हो सकता ऐसा कि मन चाही चीज मिल जाए। चलो फिर भी देखते हैं। अगर मम्मा इस बार हो गया तो आपको बहुत तेज से मेरे लिए हैप्पी करना पड़ेगा। डेफिनेटली, आई विल। चीयर्स। ठीक है, देखते हैं। ओ मम्मा, बार कल्याण पुरस्कार। मम्मा हैप्पी हो। ओ ये बिलीव नहीं हो रहा, दोनों बारी मन चाही चीज आ गई। आप सब देख सकते हैं यहाँ पर। चलो फिर आप बताइए। चलिए चलते बाल कल्याण पुरस्कार को जानते हैं। बाल कल्याण पुरस्कार वो उन लोगों को मिलता है या ऑर्गेनाइजेशंस को मिलता है जिन्होंने चाइल्ड की डेवलपमेंट में या वेलफेयर में हेल्प करी हो। वाह मम्मा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा बाल कल्याण के बारे में एक्सप्लेन कर। आपको कैसे लगा मेरी एक्सप्लेनेशन? बेस्ट बेस्ट, वेरी वेरी गुड, सुपर से भी ऊपर। चलो अब चलते हैं हम। इट इज माई टर्न, सो आई वॉन्ट टू टेक अ स्लिप फ्रॉम विच कलर वी डिड नॉट पिक। आई थिंक येलो एंड पर्पल, राइट? आप येलो चूज कर सकते हो, बहुत ब्राइट लग रहा है और आपकी टी शर्ट से भी तो मैच कर रहे हैं। हाँ राइट, करेक्ट। ठीक है, मैं अब ये हमारी कैटेगरी है, दिस इज गैलेंट्री कैटेगरी, जो करेज, वीर, साहसी लोगों को दिखाती है। गैलेंट्री कैटेगरी मैम से मैं पिक करूंगी। चलिए मैं अपने सामने वाली स्लिप को पिक करती हूँ, देखते हैं इसके अंदर कौन सा अवार्ड निकलता है। महावीर चक्र, नाम से ही पता चलता है महावीर, यानी कि जिसने बहुत वीरता दिखाई हो। चलिए जानते हैं महावीर चक्र के बारे में। महावीर चक्र award comes in the category of gallantry award. It gives to those act on conspicuous gallantry in the presence of enemy, whether on land, at sea, or in the air. Mahavir Chakra was established on January 26, 1950, when the day India became a republic. Mahavir Chakra is given for the act of bravery should be of such high order that is deserve recognition through the award of this decoration. And the medal of Mahavir Chakra award is in circular in the shape and made of standard silver. And it is observed the side it despite a 5-pointed star with a chakra in the center. The reverse side peer of the world's Mahavir Chakra in Hindi in English. The award is presented by the President of India on the Republic Day occasion. And the Mahavir Chakra has been awarded to military personnel from all three services, the Army, the Navy, and the Air Force, for their outstanding courage and valor in various wars and conflicts. In the record of 2021, a last awarded given to B. Santosh Babu. अच्छा लगा सुनकर आपकी एक्सप्लेनेशन। सच में आर्मी को तो हम दिल से सल्यूट करते हैं, आर्मी, एयर फोर्स, नेवी, सभी को, क्योंकि ये लोग हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं अपने परिवारों से दूर। और कहीं ना कहीं हम लोग जब फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं उस टाइम ये लोग बॉर्डर्स पर होते हैं, और जो नेवी वाले वो अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं, और एयरफोर्स वालों को भी हमेशा तैयार रहना पड़ता है। तो रियली दिल से सल्यूट है इनको।
चलिए आराध्या, अब मेरे ख्याल से आपको ये पर्पल कैटेगरी जो हमने अभी तक स्लिप ही नहीं पिक की है वो करनी चाहिए, राइट? हाँ। चलिए तो मैं चाहती हूँ, चलो पिक करते हैं ये वाला। नहीं, ये वाला। ओके, पर्पल कैटेगरी स्पोर्ट्स की है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ये माँ का ट्रॉफी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। माँ का ट्रॉफी। तो मम्मा चलिए जानते हैं माँ का ट्रॉफी के बारे में। बिल्कुल। The Maulana Abul Kalam Azad Trophy, abbreviated as Maka Trophy, is a sports honor of the Republic of India. Instituted in year 1956 to 57, is a rolling trophy awarded by the Ministry of Sports to the overall top-performing university in sports of the preceding year for promoting competitive sports in the university sector with a view to arouse keen interest among students and motivate teams to take up competitive sports. Recently, Maka Trophy is awarded to Guru Nanak Dev University, GNDU, in Amritsar in 2024. मम्मा मेरी एक्सप्लेनेशन में तो मजा ही आ गया मुझे बोलकर। आपको तो बहुत अच्छा लगा होगा माका के बारे में जान करके। हाँ। चलो, हमें उम्मीद है कि हमारी फ्रेंड्स को भी बहुत सारी नॉलेज मिल रही होगी कलर्स के थ्रू, डिफरेंट कैटेगरी से कितनी इजीली समझ में आ रहा है। भाई हमें तो समझ में आ रहा है, और अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी। वीडियो कम से कम 3-4 बार देख लेंगे ना तो गारंटी है आपको कलर से ही याद हो जाएंगी सारी ट्रॉफीज। राइट। तो अब माई टर्न आराध्या। मम्मा आप कौन सी कैटेगरी से पिक करना चाहते? मुझे मन है कि मैं भी एक बार पर्पल से ही पिक कर लेती हूँ। करिए। हाँ, भले ही मैंने स्पोर्ट्स में ऐसा आराध्या की तरह कुछ स्पेशल नहीं किया लाइक योगा वगैरह, बट हाँ हम उम्मीद तो रख सकते हैं ना। मम्मा भी बहुत अच्छे से करती थी पहले स्पोर्ट्स। ठीक है, सो आई विल पिक दिस वन फ्रॉम स्पोर्ट्स। लेट्स सी क्या आता है मेरा। अर्जुन अवार्ड। चलिए जानते हैं अर्जुन अवार्ड के बारे में। Arjun Award. Arjun Award is National Sports Award given to sport person for consistent, outstanding performance over the period of last 4 years. The Arjun Award was established by the Government of India in 1961. It is conferred upon athletes for their outstanding achievement in various sport disciplines. The selection is based on the athlete's consistently outstanding leadership qualities, performance, and discipline as well. The Arjun Award consists of a bronze statue of Arjuna, a scroll, and a monetary rewards. Arjun Awards are given annually by the Ministry of Youth Affairs and Sports. According to the records of 2023, Mohammad Shami in the cricket got Arjun Award. There are a list of a great sport person, athlete have recorded to receive this honor of Arjun Award. मम्मा मजा आ गया आपकी एक्सप्लेनेशन सुनकर। चलिए आराध्या को तो मज़ा आ गया, पर मुझे ऐसी उम्मीद है कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए आराध्या, नाउ इट्स योर टर्न। आपने ना लाइक येलो भी नहीं की, बट आप पिंक में से करो, सिविलियन में से। अच्छा मम्मा ठीक है, मैं भी यही सोच रही थी। मम्मा देखो मैंने ये वाला पिक करा है। ठीक है, देखते हैं अब क्या आएगा। फिर से मैं रिमाइंड करा देती हूँ, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा ये। आई एम श्योर कि सिविलियन वाला तो आपको रट गया होगा। मैं देख लेती हूँ, फिर वही आएगा मेरा। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। एक ऑलरेडी हमारा निकल गया है जो है पद्म श्री 4 डिग्री ऑफ सिविलियन अवार्ड। नाउ लेट्स सी आराध्या के पास क्या आया है। मम्मा मैं चाहती हूँ कि मेरे पद्म विभूषण अवार्ड आए, मेरा बहुत दिल था। अब आराध्या ने ना
चालाकी की है फ्रेंड्स। जब मैं आपसे बात कर रही थी ना तो आराध्या ने चुपचाप से स्लिप देख ली है और अब वो बोल रही है। समझ गए आराध्या की चालाकी? क्योंकि हर बार तो मनचाहा अवार्ड नहीं निकल सकता ना, इसीलिए। बताइए क्या आया था आराध्या, दिखा दीजिए फ्रेंड्स को ये। सो आराध्या ने पहले से ही स्लिप देख ली थी और आराध्या बोल रही थी, आराध्या ने देखा था उसका है पद्म विभूषण। और जब मैं बात कर रही थी तो आराध्या ने कहा मम्मा मैं चाहती हूँ मेरा पद्म विभूषण आ जाए, और आया है पद्म विभूषण। मैं ठीक नहीं करी। चलो कोई नहीं, अब आराध्या ये लीजिए और बताइए। चलिए चलते हैं। Civilian Awards category, second degree of honor, Padma Vibhushan. This is given to the people which have do very good things, achievement in the field of art, literature, science and public services. Miss Vajanti Mala Puli को 2024 में आर्ट की फील्ड में ये अवार्ड दिया गया था। श्री एस.एम. कृष्णा को 2023 में पब्लिक अफेयर्स में ये अवार्ड दिया गया था। Mother look like in circular shape with geometrical pattern, center circle. A lotus flower is made in brown stone. Padma and Vibhushan are shown above the below the lotus flower in Devanagari script. वो कितनी अच्छी नॉलेज मिली ना। हाँ आराध्या, कितना मतलब हमें प्राउड फील हो रहा है ये स्लिप्स निकाल के, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि नेशनल लेवल पर हमारे इंडिया पे भी कितने लोगों ने अच्छे अच्छे काम किए हैं और हर साल उनकी लिस्ट बढ़ती जा रही है। और एक चीज़ और जो मैं नोट कर रही थी कि वुमेंस भी बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रही हैं अपना सम्मानित करने के लिए, और वो अच्छे अच्छे काम कर रही हैं। बहुत अच्छा लगा ये जान और देख करके। चलिए रात, दिस इज योर स्लिप नाउ। पर मम्मा आपने भी तो ऑरेंज तो पिक ही नहीं करी। राइट, करेक्ट। कोई नहीं, हमारे पास एक ही ऑरेंज बची है, लेकिन हमें तो पता चल गई ऑलरेडी। बताओ कैसे आराध्या? ये फिल्म स्काई। राइट, क्योंकि दो निकले, दोनों बाल के थे, वो आराध्या ने निकाले थे। तो नेक्स्ट वन ये नेशनल फिल्म अवार्ड। बट हाँ, नेशनल फिल्म अवार्ड अपने आप में इतना ज़्यादा वास्ट है, उसमें इतनी कैटेगरीज है। चलिए जानते हैं उनके बारे में। National Film Award. National Film Award in India are prestigious award given annually to recognize outstanding contribution to Indian cinema. It presented by the President of India under Ministry of Information and Broadcasting. There are large of number categories of National Film Award like Best Actor, Best Actress, Best Feature Film, Best Popular Film, Best Supporting Actor and Actress, Best Child Artist, Best Lyrics, Best Dialogue Written, and Best Editing, and many more. National Film Award were established in 1954. The awards are presented for film festival and recognized under the Ministry of Information. Each category has a separate jury which consists of eminent personalities from the film industry. National Film Award ceremony is held annually in Delhi and the President of India presented this award. According to the year 2023, there are large number of honored for National Film Award. Some of them are Alia Bhatt got Best Film Actress 2023 for Gangubai. Kirti Sanon got Best Actress Film Award in 2023 for Mimi. And Mr. Allu Arjun got Best Actor Award in 2023 for the movie Pushpa.
तो नेशनल फिल्म अवार्ड्स के बारे में जानकर आपको काफ़ी कुछ पता चला हुआ, तो आगे से अगर कभी भी किसी सेलिब्रिटीज़ को या लाइक उन्हीं से रिलेटेड कहीं भी उनको अवार्ड्स मिल रहे हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये उनको नेशनल फिल्म अवार्ड के लिए सम्मानित किया जा रहा है। चलिए, अब ये टर्न है नेक्स्ट आराध्या की। आराध्या, आप देखिए कौन सा आप स्लिप उठाएंगे। ठीक है, मेरा पिंक वाला उठाना चाहती हूँ मैं। पिंक दो है, मैं इसमें एक उठाना चाहती हूँ अभी। ठीक है, देखते हैं। सिविलियन कैटेगरी को आराध्या ने अभी चूज किया है। पद्म भूषण अवार्ड। फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं। यस, ये है पद्म भूषण अवार्ड। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसके बारे में हम जानते हैं। थर्ड डिग्री ऑफ सिविलियन अवार्ड इस पद्म भूषण भी उन लोगों को मिला है जिन्होंने अच्छे काम करे इन एनी फील्ड इंक्लूडिंग सर्विसेज, इंक्लूडिंग डॉक्टर एंड साइंटिस्ट ऑल्सो। Design is same as Padam Vibhushan. The difference is that the Padam Bhushan is in gold tone. Shri Ashwin Balachandra Mehta got in medicine field in 2024. मजा आ गया ना जानकर। हाँ, बहुत अच्छा लगा पद्म भूषण अवार्ड के बारे में जानकर। तो सच में कितने लोग अच्छे अच्छे काम करते हैं हमारी सोसाइटी में और उनको रिकॉग्नाइजेशन मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोटिवेशन भी उसी से आता है। चलिए आराध्या, अब आप उठाइए। मम्मा, मैंने तो अभी उठाया है। मैं देखना चाह रही थी कि आराध्या को अपनी टर्न याद है या बस ऐसे ही बताए जा रहे हैं। आराध्या को याद है इसका मतलब। चलो ठीक है ना, येलो वाले बहुत सारे हैं, मैं पहले येलो वालों को कंप्लीट करना चाहिए। अब येलो वाला उठाइए। चलो ठीक है, अब मैं येलो वाला उठाती हूँ जिसके अंदर कुछ अच्छा लग रहा है। मैं तो ये वाला उठाऊंगी भाई। चलो लेट्स सी। तो येलो कैटेगरी किस चीज की थी फ्रेंड्स? येलो कैटेगरी थी गैलेंट्री की। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या निकला है। शौर्य चक्र। शौर्य चक्र। शौर्य मीन्स होता है तेज, फास्ट, और वीर पे ही आता है, तो कहीं ना कहीं शौर्य चक्र भी उसी वीरता के लिए दिया जाता है। चलिए जानते हैं शौर्य चक्र के बारे में। Shaurya Chakra. Shaurya Chakra is come under the category of gallantry award. Shaurya Chakra is an Indian military honor given award for the fact of gallantry in the presence of enemy. The Shaurya Chakra was established in the year of 1952 and is one of the Peacetime Gallantry Award of India. This award is given for the faces of enemy. This is including acts of bravery in saving lives during the natural disasters, accidents, or other life-threatening situations. The Shaurya Chakra is primarily meant of armed force personnel but can also be awarded to civilian. The award is given for courageous actions that do not involve direct combat with the enemy. The medal of Shaurya Chakra is circular in shape and made of bronze. It has a plain black and it is suspended by a straight bar. The ribbon of Shaurya Chakra is dark green with 3 equal horizontal strips of orange, white, and green. In a similar way, there is a large number of honored for this award. According to 2024 Major Menu, Francis PF got this Shaurya Chakra honor for the battalion. तो कैसा लगा आपको शौर्य चक्र के बारे में जानना? बहुत अच्छा लगा। अब मम्मा मेरी बारी है, अब मैं चूज करने वाली हूँ ये। अच्छा, आराध्या ने भी गैलेंट्री कैटेगरी चूज किया है। मैचिंग एंड ऑल्सो योर मैचिंग टू। या पर मम्मा मेरा थोड़ा ऑरेंज इसमें, इनका थोड़ा ये। ठीक है ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं। अब करते हैं वीर चक्र।
क्योंकि गिल्टी कैटेगरी है ही करेजियस के लिए, और जिन्होंने साहस दिखाया हो, तो उसमें इसी तरीके के नाम है शौर्य, वीर। मम्मा जैसे वीर द रोबोट अपने पावर्स दिखाता है, वैसे ही हमारे आर्मी भी पावर्स दिखाते हैं। राइट, बट वीर द रोबोट बॉय तो एक एनिमेटेड और इमेजिनेशन काइंड ऑफ कार्टून है, लेकिन ये लोग तो रियल रियल सोल्जर है, रियल वीर है, रियल पावर्स है उनके अंदर, और रियल हीरोज भी हैं। यस। वीर चक्र उन लोगों को मिला था जो एनिमी से लड़े हैं वॉर के समय, और उन्होंने अपनी बहुत ज्यादा ताकत दिखाई है। एग्जाम्पल्स है गुरुतेज सिंह जो कि सिपाही थे, और 2021 में उनको वीर चक्र मिला था। वीर चक्र सर्कुलर शेप में दिखता है और वीर चक्र सिल्वर कलर से पेंटेड है। वीर चक्र के 5 पॉइंटेड स्टार्स होते हैं, उसके बीच में व्हील्स होती है, और वाइट और ऑरेंज और ब्लू कलर की रिबन्स होती है। वो बहुत सुंदर दिखता है। तो अच्छा लगा ना जान के? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और बहुत सारी हमें नॉलेज मिल रही है। सीरियसली हमें इतनी सारी चीज़ें पता ही नहीं थी। मतलब ये तो पता था कि हाँ नेशनल अवार्ड्स होते हैं, उनको सम्मानित किया था, बट इतनी डिटेल में डीप में नहीं पता था। चलिए, नाउ राधा प्लीज टेक योर स्लिप। मैं फिर से येलो उठाना चाहती हूँ। पर आप कैसे उठाओगे? नाउ इट्स माय टर्न। आप भूल गए? एक्चुअली आराध्या इतना ज़्यादा अपनी वीर चक्र के बारे में बताते हुए उसको सब कुछ वो भूल गई, तो आराध्या भूल ही गई बताते बताते। बट ठीक है, नाउ इट्स माय टर्न। हाँ मम्मा चलो जल्दी जल्दी उठाओ। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि अभी हमें बहुत सारी चीज़ें बातें और भी करनी है फ्रेंड्स आपसे। चलिए, नाउ आई विल टेक आउट फ्रॉम पर्पल द्रोणाचार्य अवार्ड। ओह वाह। पर्पल शो करता है स्पोर्ट्स को। द्रोणाचार्य भी तो एक टीचर थे, तो द्रोणाचार्य इसलिए ही इस अवार्ड का नाम रखा गया है। आप देख सकते हैं, यह है द्रोणाचार्य अवार्ड। जानते हैं इसके बारे में। Dronacharya Award comes under the category of Sports National Award. Dronacharya Award is a prestigious sports coaching honor in India. It is said that who was a master of advanced military arts and the mentor of the Pandav and Kauravas in the epic Mahabharata. Dronacharya Award was instituted in the year of 1985 by the Government of India. The award recognizes and honors outstanding coaches who have produced exceptional achievement in the field of sports coaching, contribution significantly to development and promotion of sports in India. The Dronacharya Award is presented in various categories including lifetime achievement, regular category, covering various sports, and the newly added category for developmental coaching. Dronacharya Award is presented annually during the National Sports Day celebration on August 29 at the Rashtrapati Bhavan in New Delhi. The award plays a circular role in promoting and encouraging sports coaching, recognizing the vital role of coaches play in nurturing talented and achieving excellence in sports. Dronacharya Award received in a bronze statue of Dronacharya, a certificate and a cash prize. As for the Dronacharya Award, also there is a big number of list of honor these awards. But as per the record of 2023, Jaskirat Singh Grewal got this honor for the goal. मजा आ गया जान के, बहुत ज्यादा सीरियसली। मम्मा अब मैं चाहती हूँ कि मेरा अर्जुन अवार्ड आए। अर्जुन अवार्ड निकल गया राध्या। ओह ये तो अर्जुन अवार्ड है ना? पर्पल वाला, हाँ पर्पल देखो। ओह अर्जुन अवार्ड लगता है आपके पास होगा मम्मा।
हाँ राइट मेरे 2 है ना पर्पल. This one, आपके पास ही होगा ना? यस अर्जुन अवार्ड. अर्जुन. मेरे लाइक स्पोर्ट्स कैटेगरी से आई टेक 2 awards, like Arjun awards, and second one was Dronacharya award and Aradhya take One. Maka award. Yes, Maka trophy, not award, Mama. Yes. So let's move now. तो मम्मा मैं तो कंफ्यूज हूँ दोनों ऑप्शंस में, पर मुझे लगता है फिर से मुझे येलो चूज. नहीं, हाँ येलो. आते बहुत कंफ्यूज हो रही है. अब मम्मा इसमें से 3 है. मुझे ना इसमें थोड़ा डाउट हो रहा है इस बारे में क्यों अच्छा. Yellow category is for Gallantry award. So now let's see what Aradhya got. मुझे क्या लगता है, No cheating. और कुछ कह नहीं सकती फ्रेंड्स. Wow. कीर्ति चक्र. आप बताइए. चलिए चलते अब कीर्ति चक्र की तरफ. The Kirti Chakra is an Indian military decoration awarded for valor, courageous action, or self-sacrifice away from the field of battle. It may be awarded to civilians as well as military personnel, including posthumous awards. Recently, Kirti Chakra awarded to Major Digvijay Singh Rawat, 21 Para Special Forces, in the year 2024. Medal is silver-toned medal with green ribbon printed with 3 orange striped lines. कैसी लगी मेरी एक्सप्लेनेशन? बहुत ही इंफॉर्मेटिव थी और बहुत सारी चीजें लोगों को पता चल रही है. व्यूअर्स को, हमारे व्यूअर्स प्लीज वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा. अभी हम आपको अवार्ड्स की पूरी पिक भी दिखाएंगे कैसा होता है अवार्ड्स. तभी तो हम बोल रहे हैं वीडियो को बीच में मत छोड़ना. और फ्रेंड्स आपको पता है हम आपको पूरा अवार्ड्स के बारे में प्लेइंग तरीके से बता रहे हैं. अगर आपने कोई दूसरी वीडियो खेली वो आपको ऐसे प्ले तरीके से नहीं बताएगी. गेमिंग वे में बिकॉज ऑफ लाइक एक तो कैटेगराइज हो गया बिकॉज ऑफ द कलर्स. इससे हमें पता चल गया. अब मुझे इतना भी पता है कि हाँ मेरे पास ये पर्पल कैटेगरी के स्पोर्ट्स के अवार्ड है और पिंक कैटेगरीज के मेरे पास सिविलियन अवार्ड है. तो लाइक इतनी इजीली हम लोग इसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं. चलिए अब आराध्या, it's your turn or it's my turn? मैं आपकी टर्न है. Correct. Now let's move on. I mean, purple color. लास्ट है. नहीं, मेरा तो मन पर्पल का है. चलिए ठीक है पर्पल. पर्पल. मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड. वो कितना बड़ा नाम है. हाँ तो काम भी तो बड़े हैं तो नाम तो बड़े होंगे ही. अच्छा हाँ काम तो बड़े हैं. राइट. और मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड से ये तो पता चल ही रहा है कि ये स्पोर्ट्स में है. चलिए जानते हैं इसके बारे में. Major Dhyanchand Khel Ratna Award comes under the National Sports Award category. The Major Dhyanchand Khel Ratna Award was instituted in the year of 1991 in 1992. The award is named after Major Dhyanchand, one of the greatest field hockey player in the history of the sports. It is India's highest sporting honor and conferred for outstanding achievement in sports. Athletes from all sports are eligible for Major Dhyanchand Khel Ratna Award. The selection is based on their exceptional performance and consistent excellence and the international level. The selection process involves committee formed by Ministry of Youth Affairs and Sports. Recipients of Major Dhyanchand Khel Ratna Award receive a medal, a certificate, and a cash prize. The award is presented annually on National Sports Day in August 29 at the Rashtrapati Bhavan in New Delhi. As said, there is a large number of lists comes in a year to year for the Major Dhyanchand Khel Ratna Award. As per the record of 2023, Satvik Sairaj, Rankireddy and Chirag Shetty received the Major Dhyanchand Khel Ratna Award. माँ मजा आ गया आपके एक्सप्लेनेशन सुनकर. इतनी ज्यादा इंफॉर्मेटिव मिली ना.
मुझे भी खुद मजा आ रहा है बताते में, क्योंकि जब मैंने आपको बताया तो उससे पहले मुझे भी इसके बारे में नॉलेज लेनी पड़ी और मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा था जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी। चलिए मम्मा मेरी बारी है, मैं येलो उठा जाती हूँ ऊपर से। ठीक है, इट्स ओके। क्या आ सकता है मेरे? अशोका चक्र। अशोका चक्र, वाकई में रात्या, जब भी मैं देखती थी ना अवार्ड्स वाले तो अशोका चक्र तो माइंड में ऐसा फीड था, क्योंकि अशोक सुनने में अशोक चक्र अपने आप में ही पता चलता है कि कोई स्पेशल कोई बड़ा काम हुआ है। बताइए। चलिए चलते हैं अशोका चक्र की तरफ। अशोका चक्र awarded for valor, courageous action or self-sacrifice away from the battlefield. Examples: last awarded Babu Ram, assistant sub-inspector in 2021. Medal looks like circular in shape, silver toned in the middle. Ashoka Chakra, green ribbon with one line in yellow and orange color. वाह रात्या, सीरियसली बहुत ही अच्छा लगा जान के अशोका चक्र के बारे में। सीरियसली सल्यूट, बार बार मन करता है हमें अपनी गैलेंट्री पर्सन्स को सल्यूट करते हुए, करेज, उनके साहस जो वो दिखाते हैं उसके लिए। अब किसका टर्न है? अब मेरा टर्न है और अब मैं इस बार, आराध्या ने मुझे पिछली लास्ट टाइम बोला था ना मम्मा पिंक वाली स्लिप उठाइए, तो मैं अब पिंक वाली स्लिप उठाती हूँ। ठीक है ओके। आपको क्या लगता है इसके अंदर क्या होगा? अगर माइंड लगाओ तो समझ आ जाएगा इसके अंदर क्या होगा, क्योंकि हमारी सिविलियन में 4 अवार्ड हैं, जिनमें से हमने पद्मश्री निकाल लिया, भारत रत्न निकाला था? नहीं, भारत रत्न हमने नहीं निकाला। रुको मम्मा एक बार मैप में चेक कर। नहीं निकाला, मुझे याद आ गया, हमने भारत रत्न ही तो नहीं निकाला था, हमने पद्म विभूषण निकाल दिया, पद्म भूषण निकाल दिया, पद्मश्री निकाल दिया। हमें पहले से ही पता है ये क्या है। क्यों राध्या? देखो हुआ ना बेनिफिट कलर्स का। भारत रत्न, भारत रत्न अवार्ड सुनने से ही पता चलता है कि भारत की जो सिविल पीपल्स है उनमें उनको जो रिकॉग्नाइजेशन दी जा रही है वो पर्टिकुलर रत्न मीन्स कीमती, और कीमती वही होता है जो कुछ का बड़े काम करता है भारत के लिए, हमारे देश के लिए। चलिए, 4 आर्मी ऑफिसर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, पायलट्स हो गए। हाँ, बहुत सारी कैटेगरीज है। हम जानते हैं भारत रत्न किसको मिला। जब हम शुरुआत हमारी वीडियो की तो भारत रत्न से ही हुई थी आराध्या, क्योंकि आराध्या जब टीवी देख रही थी, रिपब्लिक डे का पूरा शो देख रही थी, तो उसने देखा था कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न 2024 में मिल रहा है। तो हमें तो ये भी पता है भारत रत्न अभी रिसेंटली किसको मिला, कर्पूरी ठाकुर को, जिन्होंने बहुत सारे योगदान दिए। चलिए जानते अच्छे से भारत रत्न के बारे में। Bharat Ratna Award is a highest civilian award and it's a first degree of honor award. And this is an interesting fact about Bharat Ratna Award that UP state has the highest receiver of Bharat Ratna Award. And the Bharat Ratna Award was established in January 2, 1954. भारत रत्न अवार्ड दिया जाता है एक्सेप्शनल सर्विस परफॉर्मेंस in the field of art, literature, science and public service. भारत रत्न अवार्ड के लिए सम्मानित होने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप इंडियन नेशनैलिटी के हों। किसी भी नेशनैलिटी के पर्सन को भारत रत्न अवार्ड पाने का सम्मान प्राप्त हो सकता है। भारत रत्न अवार्ड conferred by President of India. The number of annual award is not fixed and it can be varied. Bharat Ratna Award shape and design is look like a people leaf and the color of bronze stone
and the middle sun also design. Sun जो दिखाता है अपने तेज को, पीपल लीफ जो दिखाती है स्थिरता और लॉन्गिटिविटी को। और भारत रत्न अवार्ड पर भारत रत्न लिखा है देवनागरी स्क्रिप्ट में। भारत रत्न अवार्ड पाने वाले पर्सन इन 2024 में जो जनवरी में आयोजित किया गया 26 जनवरी को, उसमें सम्मानित पर्सन का नाम है कर्पूरी ठाकुर, जिन्होंने सोसाइटी में अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर इस अवार्ड को पाया है। There are a big number of lists of a receiver of Bharat Ratna Award. तो मजा आ गया आपकी इंफॉर्मेटिव डिटेल सुनकर। हाँ, बहुत अच्छा लगा भारत रत्न के बारे में जानने पर। अब आराध्या जल्दी से इसको करते हैं। मेरे ख्याल से आप उठाइए, कौन सा उठाना चाहेंगे आप? मैंने येलो वाला बहुत बार उठा लिया, तो मैं येलो वाला नहीं उठाऊंगी, मैं तो पर्पल वाला ही उठाऊंगी। अब इसमें फिर टू ऑप्शन है, कौन सा उठाऊं? एक उठा के यहाँ रख दो और ओपन करो, सिंपल। मैं आपको मतलब है ये, तो मामा हाथ में ऐसे मेरी बात मांगी, पिंक कलर कर ऐसे वैसे मांगी। ओके फाइन, चलो। हो, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, इससे पता चल रहा है कि खेल से रिलेटेड भी है। प्रोत्साहन मतलब कि प्रोत्साहित करने से रिलेटेड है। आधी चीजें तो पुरस्कार से ही हमें पता चल रही है। हाँ, तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। The Rashtriya Khel Protsahan Puraskar is an initiative by the Government of India to recognize and encourage the contribution of various entities towards the promotion of sports in the country. The Rashtriya Khel Protsahan Puraskar is given to recognize and appreciate the significant contributions of various entities towards the promotion and development of sports in India. The award aims to encourage and motivate individuals, organizations, and institutions to actively participate in fostering a culture of sports excellence, identifying and nurturing young talent, and contributing to the overall growth of sports in the country. In 2022, Sharad Kamal received the Rashtriya Khel Puraskar in the field of table tennis. बहुत अच्छा लगा। अब मेरी टर्न है, तो येलो पर्पल येलो पर्पल येलो येलो, मैंने उठाया है येलो। अब ये लास्ट बचा आराध्या के लिए। तो येलो हमारा गैलेंट्री कैटेगरी का एक साथ खोले। बिल्कुल कर सकते, ये भी अच्छा आइडिया है। हाँ, 1 2 3 एंड गो। स्पोर्ट्स गैलेंट्री। मेरा आया ध्यानचंद अवार्ड। मेरा आया है परमवीर चक्र। अब देख सकते हो यहाँ पर, देखिए फ्रेंड्स, आपको दिख रहा है? बिल्कुल। तो अब चलिए पहले जानते हैं परमवीर चक्र के बारे में। क्योंकि आपकी बारी है। राइट। Paramveer Chakra. Paramveer Chakra award comes in the gallantry category award. Paramveer Chakra award is the highest military award act for valor and self-sacrifice in the face of enemy in India. The Paramveer Chakra was established on 26 January 1950, the same day when India became a republic. It is displaying act of bravery and exceptional courage in the presence of the enemy, whether on the land, at sea, or in the air. Paramveer Chakra award is open for all ranks of the Indian Armed Force. Paramveer Chakra medal is in circular bronze. There are a large number of honor year by year for the Paramveer Chakra award honor. As per the record of 2023, Arjun Khetrapal got this honor for the flying officer. As per the record of 2024, Subedar Major Ji got this honor of Paramveer Chakra as an honorary captain.
फ्रेंड्स अब मम्मा और फ्रेंड्स अब जानते हैं ध्यानचंद अवार्ड के बारे में। Dhyan Chand Award refers to the highest award for lifetime achievement in sports in India. It is not a separate award with Major Dhyan Chand Award, but rather includes recognition for a sportsperson's exceptional contribution over the years. Athletes who have demonstrated consistent excellence and made a significant impact on their respective sports receive this honor. Recently, Kavita Selvaraj won the award in 2023 in the sports kabaddi. वाओ, कितना अच्छा लगा सब कैटेगरीज और अवार्ड्स के बारे में जानने पर। और हाँ, हम उन सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं जिनको 2024 में अवार्ड्स मिले हैं, नेशनल अवार्ड्स मिले हैं, क्योंकि वाकई में उनके लिए तो 2024 अच्छा है ही, बट हमारे लिए इसलिए भी अच्छा है क्योंकि हमें बहुत नई नई इन्फॉर्मेशन जानने को मिल रही है। और हमारे फ्रेंड्स के लिए तो अच्छा है ही। बताओ क्यों अच्छा है फ्रेंड्स के लिए? क्योंकि उनको भी तो जानने को मिल रहा है। क्योंकि वो इंस्पायरिंग आराध्या देख रहे हैं, इसलिए अच्छा है उनके लिए। हाँ। ठीक है, राइट। और हाँ, आपको अपना 2024 और अच्छा करना है तो लगातार इंस्पायरिंग आराध्या देखते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और बिलीव मी, अगर आप इंस्पायरिंग आराध्या सब्सक्राइब कर लेते हैं तो 2024 आपके लिए एक्सीलेंट होने वाला है, एक्सीलेंट। Inspiring Aradhya received India's National Civilian Award in Bharat Ratna Award, Padma Vibhushan Award, Padma Bhushan Award, Padma Shri Award, Inspiring Aradhya received Gallantry Award in Paramveer Chakra, Mahaveer Chakra, Veer Chakra, Ashoka Chakra, Kirti Chakra, Shaurya Chakra. Inspiring Aradhya received India's National Sports Award in Maka Trophy, Arjuna Award, Dronacharya Award, Major Dhyan Chand Award, Dhyan Chand Award, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, Inspiring Aradhya received National Film Award, Inspiring Aradhya received Pradhan Mantri Bal Puraskar Award, Bal Shakti Puraskar, बाल कल्याण पुरस्कार। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी इस प्लेइंग वाली तरीके से, मजे वाली तरीके से ये चीजें समझ आई, मेरे ये अवार्ड समझ आए, तो प्लीज 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 मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। बिल्कुल। सबसे पहले अब हम आपसे पूछते हैं कि क्या आपको समझ आया पद्म भूषण क्या होता है, कौन सा अवार्ड होता है? क्या आपको समझ आया भारत रत्न अवार्ड क्या होता है? क्या आपको समझ आया स्पोर्ट्स अवार्ड क्या होते हैं? क्या आपको समझ आया नेशनल फिल्म अवार्ड्स क्या होते हैं? अगर आपको थोड़ा सा अभी रिकॉल हो रहा है, इसका मतलब हम लोगों की मेहनत हो गई सफल। यस। और अगर नहीं भी आया ना, तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को 2-3 बार जाकर देख लीजिए, क्योंकि ऐसी चीजें कभी भी एक बार देखने से समझ में नहीं आती, राइट? अगर आ गई तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन 2-3 बार देखेंगे तो आपके माइंड में फिक्स हो जाएगी। और अवार्ड्स में हमने 2024 में किसको अवार्ड्स मिले, ये भी तो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दी हुई है ना। तो इसलिए आप याद करने के लिए वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए।
सो लाइक कीजिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, आज आप एक ही कमेंट करना, बस अवार्ड्स का कमेंट। अगर आपको अवार्ड, उसमें फ्रेंड्स ये कर सकते हैं जो लोग अवार्ड की प्लानिंग कर रहे हैं ना, या जिनको कोई इंस्टीट्यूशन से भी अवार्ड मिल गया, किसी को कोई मेडल मिला, किसी को कोई सर्टिफिकेट मिला। आजकल गेम्स भी होते हैं, आजकल ओलंपियाड स्कूल्स में होते हैं, जिनको ओलंपियाड्स में मिला, जिनको आपका इंग्लिश के किसी क्विज में मिला, किसी में भी मिला हो, आप कमेंट में लिखकर बताना है। इससे आपके बारे में भी पता चलेगा और हमें भी पता चलेगा कि हमारी जो फ्रेंड्स है ना, जो व्यूअर्स हैं, उन लोगों को भी बहुत अच्छे सर्टिफिकेट मिल चुके हैं। जैसे आपको ओलंपिक का सर्टिफिकेट और मेडल मिले तो आप कमेंट करिए कि हमें ओलंपिक का सर्टिफिकेट एंड मेडल मिला है। आपको मिला है ना? मम्मा, मेरे पास तो 6-6, 5-5 मेडल्स है। और आपको ओलंपियाड में भी मिला था, राइट? इंग्लिश के किसी कंपटीशन में? हाँ मम्मा, वो ओलंपियाड था मेरे ईवीएस या मैथ्स का। हाँ मम्मा, मुझे सेकंड क्लास में सिल्वर मेडल मिला था, मैं पूरे स्कूल में सेकंड आई थी। ग्रेट, नाइस। तो आप लोग भी कमेंट कीजिए और बताइए आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट्स मिले हैं। और अगर कोई ये कमेंट करना चाहता है कि वो आगे कौन से सर्टिफिकेट की प्लानिंग कर रहा है, तो वो भी कमेंट कीजिए। यस, सो बाय बाय।